परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन का मनन करेंगे। पहला वचन में कहा गया है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। यह पद संपूर्ण बाइबल सृजन वृत्तांत के लिए मंच तैयार करता है। यह सर्वोच्च निर्माता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि करता है और सभी चीजों पर ईश्वर की संप्रभुता पर जोर देता है। वाक्यांश आदि में का तात्पर्य समय के लिए एक प्रारंभिक बिंदु और ईश्वर की रचनात्मक गतिविधि की शुरुआत से है। यह घोषणा करता है कि किसी भी चीज के अस्तित्व में आने से पहले ईश्वर मौजूद था और सृजन का कार्य कर रहा था। यह वचन इस बात पर जोर देकर आगे बढ़ती है कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। इसमें आकाशीय क्षेत्र जैसे कि स्वर्ग और स्थलीय क्षेत्र जैसे कि पृथ्वी दोनों शामिल है। इसका तात्पर्य संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके भीतर मौजूद हर चीज के निर्माण से है। यह कथन अंतरिक्ष, आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के विशाल विस्तार को सामने लाने के लिए ईश्वर के अधिकार और क्षमता पर प्रकाश डालता है। उत्पत्ति 1:2 में कहा गया है कि और पृथ्वी निराकार और शून्य हो गई और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छा गया और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर फैल गया। यह वाक्य पृथ्वी के निर्माण के बाद उसके प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करता है। यह ईश्वर द्वारा दुनिया को व्यवस्थित करने और आकार देने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अराजकता और अव्यवस्था की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। वाक्यांश बिना आकार और शून्य, निराकार और शून्यता की स्थिति का वर्णन करता है। इससे पता चलता है कि इस स्तर पर पृथ्वी में संरचना और व्यवस्था का अभाव था। शब्द अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति का प्रतीक है और जीवन या उद्देश्य की अनुपस्थिति के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। हालांकि इस आदिम अराजकता के बीच वचन से पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रही थी। इसका तात्पर्य रचनात्मक प्रक्रिया में ईश्वर की आत्मा की सक्रिय उपस्थिति और भागीदारी से है। आंतरिक शब्द का अनुवाद मंडराया हुआ या उग्र के रूप में भी किया जा सकता है। यह ईश्वर की आत्मा को एक दिव्य उपस्थिति के लिए चित्रित करता है जो सृष्टि के बाद के चरणों के लिए पृथ्वी का पोषण और तैयारी कर रही थी। कुल मिलाकर ये 2 वचन सृष्टि के बाइबल की कथा में एक परिचयात्मक झलक प्रदान करते हैं। वे सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की भूमिका की नींव स्थापित करते हैं और ईश्वर की रचनात्मक कार्य शुरू होने से पहले पृथ्वी की अराजक स्थिति की ओर जोर देते हैं। यह अनुच्छेद दुनिया में व्यवस्था और उद्देश्य लाने में ईश्वर की शक्ति, अधिकार और इरादे पर प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। संक्षिप्त में अगर हम कहें तो उत्पत्ति 1 और 2 बाइबल की सृजन वृत्तांत का एक संक्षिप्त और शक्तिशाली उद्घाटन प्रस्तुत करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में ईश्वर की पुष्टि करता है और ईश्वर की रचनात्मक हस्तक्षेप से पहले पृथ्वी की प्रारंभिक अराजक स्थिति का परिचय देता है। यह छंद सृष्टि के बाद के चरणों के लिए आधार तैयार करते हैं जिससे दुनिया के गठन के पीछे दिव्य उद्देश्य और उसका सृजन का पता चलता है।